उत्तर प्रदेश की सियासत किसके इर्द गिर्द घूमती है, इसे हर कोई वाकिफ है और सियासी गणित का प्लस माइनस तो सियासत का असल गठजोड़ तय करता है। लिहाजा समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने लगी है और बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में दल बदल की राजनीति जारी है। बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले ही बीजेपी के कई नेता और मंत्री पार्टी से पल्ला झाड़ चुके हैं और अब एक बार फिर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को ठेस पहुंची और ये चोट उन्हें दी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने, जो कमल को छोड़कर अब साइकिल पर सवार हो गए हैं। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा का दामन थामा, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। तो सुना आपने, योगी सरकार में दलितों और पिछड़ों की अनदेखी हुई। जिन्हें साथ लेकर योगी सरकार सत्ता में आई थी, उसी वर्ग के साथ बेरुखी की गई। जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़ों की नहीं। हमने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। कि हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जोश से भरपूर हैं और उन्होंने बीजेपी को जमकर खरी खरी सुना दी। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है, तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की। यूपी के दंगल में हिंदुत्व के एजेंडे के बीच पिछड़ों की पॉलिटिक्स का भी खूब शोर है। यूपी में जाति तय करती है सत्ता की जंग, यूपी में जातिवाद तय करती है राजनीति की दिशा। ऐसे में बीजेपी से जो नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसमें ज्यादातर पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी से निकलने वाले हर नेता ने कमोवेश अपने इस्तीफे में गरीब, वंचित तबके के प्रति बीजेपी के बर्ताव को जिम्मेदार ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।